वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं आप सभी बच्चों का बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ रहा है और आपके स्कूल्स में आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। और आप बच्चे अपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कह लो परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं कि आखिर अपने हम प्री बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या कुछ पढ़ना चाहिए और क्या कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। देखो, पहले हम लोग कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम के रिकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे होंगे। पहला बात तो यह है कि जो भी आपके स्कूल का प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा वो कम्प्लीटली आपका स्कूल मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम कब कंडक्ट होंगे, और उसके बारे में आपके क्लास टीचर, आपके सब्जेक्ट टीचर ही आपको प्रॉपर बता पाएंगे कि आप बच्चों का प्री बोर्ड एग्ज़ाम का डेट क्या होगा, आपके स्कूल्स में आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम किस डेट पे होंगे, क्या टाइमिंग होगा, क्या सिलेबस आएगा। ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो ज़्यादातर स्कूल्स में आपका फुल सिलेबस आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम में आ रहा होता है, और कहीं ना कहीं स्कूल्स 2 या फिर 3 प्री बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे होते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है बच्चों का प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लेवल को लेकर के, तो देखो मैं आपको बता दूं, आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम आपके स्कूल में डिफ़िकल्ट ही होता है। ज़्यादातर स्कूल्स डिफ़िकल्ट पेपर बना रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू बोर्ड्स, और साथ ही साथ जो आपके कॉपी का चेकिंग होता है, आपके आंसर शीट का वेरिफिकेशन होता है, वो भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया जाता है, ताकि जो कुछ भी आप गलतियां कर रहे हैं उसको आप समझ सकें और उनको जान करके उनको आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में उन गलतियों को दोबारा ना करें। तो थोड़े बहुत आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स कम होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके मार्क्स बिलो 70% चले जाएँ। और एक बात मैं आप बच्चों को एकदम 100% क्लियर कर दूँ कि अगर आप अपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम में जो कुछ भी आपके मार्क्स आ रहे हैं उसके 10 से 5% ज़्यादा ही मार्क्स आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आप प्री बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हों, अपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से करें और कोशिश करें कि मैक्सिमम मार्क्स आप अपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम में स्कोर करें। अब अगर हम लोग प्रिपरेशन टिप्स के बारे में बात करें, तो आप बच्चों को करना क्या चाहिए कि आपको अपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले तो आप अपना प्री बोर्ड एग्ज़ाम का सिलेबस पता करो। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि जो कुछ भी चैप्टर्स आपके आने वाले हैं किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर चैप्टर का कम से कम पिछले 10 साल का क्वेश्चन आप बच्चों को काफ़ी अच्छे से रिवाइज करना है। साथ ही साथ मेजर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो बहुत सारे लोग मिस्टेक कर रहे होते हैं, कि आप जब भी अपने स्कूल का प्री बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपको सबसे पहले पिछले 2 से 3 साल का जो आईसीएसई बोर्ड का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है उसको आप वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करें, या फिर अगर आपने कोई बुक बाई किया है तो उस बुक में स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर दिया गया है, उसको लेकर के आप सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें सभी सब्जेक्ट में। बच्चे करते क्या हैं कि आप लोग पीवाईक्यूज़ तो पढ़ लेते हो, क्योंकि आपके दिमाग में होता है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज करना है, आप करते हो। बट जो मेजर मिस्टेक हम लोग कर रहे होते हैं, अपने स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को हम साइड लाइन करते हैं, उन पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। तो हमें करना क्या है कि जो भी हमारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है पिछले 3 से 4 सालों का सभी सब्जेक्ट का, उनको हमें काफ़ी अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, और वो भी अपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम के पहले। अगर आप ये ऐसा करते हो तो आप यकीन मानो आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात को आपको 100% ध्यान में रखना है, ध्यान देना है। साथ ही साथ आपको करना क्या है कि मेरा सभी बच्चों से बस यही कहना है कि हो सकता है कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ होगा और आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले होंगे। तो आप बस इतना रखो ध्यान में कि जितना भी सिलेबस आपका कंप्लीट है, चाहे आपने 5 चैप्टर कंप्लीट किया है, 10 चैप्टर कंप्लीट किया है, जो भी नंबर ऑफ़ चैप्टर्स आपके कंप्लीट हैं, आप उन चैप्टर्स को काफ़ी अच्छे से रिवाइज़ करो। और आपका कह लो एक आपके दिमाग में एक यह थिंकिंग होनी चाहिए कि इन पर्टिकुलर चैप्टर से जो भी क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन पेपर में आएगा प्री बोर्ड के, वो गलत नहीं होना चाहिए। बाकी आप अभी से बहुत जल्दीबाजी में, अगर आपके कह लो मोर देन 70% चैप्टर्स कंप्लीट हैं, 30% चैप्टर बचा है और आपके पास टाइम बहुत कम है, ऐसा मान लेते हैं, और आप क्या करोगे कि आपको क्या लगेगा कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। अब बच्चे करते क्या हैं कि जल्दीबाजी में अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पे फोकस कर देते हैं। होता क्या है कि सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में अब बहुत ही कह लो मेजर पॉइंट्स उस चैप्टर के छोड़ देते हैं, जल्दीबाजी में आप पढ़ के बस कंप्लीट कर रहे होते हो। तो इस गलती से आपको बचना है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका सिलेबस थोड़ा बहुत 2-3 चैप्टर कंप्लीट नहीं है तो उसको आप एज इट इज़ आराम से कंप्लीट करें, बहुत जल्दीबाजी में ना आए, सही से कंप्लीट करें, डिटेल में पढ़ के कंप्लीट करें।
ऐसा नहीं कि सिलेबस कंप्लीट करने के नाम पे सिर्फ फॉर्मेलिटी कर दे। बाकी जितना भी सिलेबस आपका कंप्लीट है अभी तक, मोर देन 50%, 70% सिलेबस आप बच्चों के कंप्लीट होंगे। तो उन जो आपके सिलेबस कंप्लीट हैं, आपको कोशिश करना है कि जब आपका फर्स्ट प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो तो जो भी आपका सिलेबस, जो भी आपका टॉपिक कंप्लीट है, उसका क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो मेरे पूरे इस डिस्कशन का मतलब ये है कि जितना भी आपका सिलेबस अभी तक हो चुका है उसको आप सही से रिवाइज करके अपना प्री बोर्ड एग्ज़ाम देने जाएं, ताकि उन क्वेश्चंस में से, उन पर्टिकुलर पोर्शन में से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वो गलत नहीं होना चाहिए। बाकी अभी आप 15 जैन तक जो कुछ भी आपका थोड़ा बहुत सिलेबस बचा है उसको आप कंप्लीट करने की कोशिश करें, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करने के नाम पे हमें बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे बहुत जल्द आप बच्चों के लिए ICSE क्लास 10 मैथ्स को टारगेट करके कुछ एक इम्पॉर्टेंट वीडियोस डे बाय डे अपलोड होंगे, जिनमें आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप बच्चों के साथ डिस्कस किया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।